सत्यपाल सिंह सिसोदिया जी, जो कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उत्तरवधु है उनकी विभा चौहान जी, जो कि प्रत्याशी के रूप में अपनी वार्ड नंबर 5 से प्रचार में तैयारी में है। और जानते हैं सतपाल जी से। सतपाल जी, आप पार्टी जहाँ राष्ट्रीय जनता पार्टी है आपकी सत्ता, आप हैं उसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। तब पहले आपकी परिवार से कोई राजनीतिक पार्टी में रहा है कोई? देखिए महावीर जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ 100 न्यूज़ चैनल का, और मैं ये आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप मेरा जो इंटरव्यूज़ या जो भी मेरा क्वेश्चंस आपके होंगे मैं उनका जवाब दूँगा जी। मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया है, मैं गांव चीनपुर से हूँ रहने वाला, और विभा चौहान मेरी पुत्रवधू है जो कि पल्ला गांव से 28 कमाई का पल्ला गांव का है। और मेरा, आपने पूछा कि भी आपका राजनीतिक क्षेत्र, देखिए मैं पहले तो 35 साल कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी में मैं रहा हूँ। 2 साल बीजेपी में भी कार्यरत रहा हूँ मैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद मैं अभी 2020 से जो है ना भाई शेर सिंह राणा जी की पार्टी है जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, हमारे भाई शेर सिंह राणा जी जो राष्ट्रीय संयोजक है, मैं उनकी कार्यशैली से और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और पिछले साल से ही मैंने इसमें पार्टी को चुनाव का जब सिलसिला शुरू हुआ था एमसीपी का, तो मेरी पुत्रवधू विभा चौहान ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स डिग्री की हुई उसने, और यहीं इसका अपने वार्ड में ही वार्ड नंबर 5 के अंदर में हमारे महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उसने 3.5 से 4 हज़ार बच्चों को फ्री एजुकेशन भी दी है, सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर। सतपाल जी बताइए, आप क्षेत्र में गए, वार्ड नंबर 5 के गाँव में हैं, आपको जन समर्थन में क्या आप दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अब हम जो जनसंपर्क अभियान हर गांव में जाकर करते हैं, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवाओं का, साथियों का इतना भरपूर सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। और इस क्षेत्र के जो आज से पहले प्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो विधायक रहे हैं या निगम पार्षद रहे हैं, उसकी दोनों ही आदमियों की सारा क्षेत्र बहुत बुराइयां भी करता है और उनके कामों की निंदा करता है कि इन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें सुनने को भी मिलती है। तो हम लोग वोट मांगने जाते हैं या जनसंपर्क अभियान में लोगों से संपर्क करते हैं, तो सब लोग हमें भी उन्हीं की तरह देखते हैं। ये जाहिर सी बात है कि भाई आदमी एक बार जब किसी का काम नहीं कर पाता है तो बार बार यही कहते हैं कि भाई आप भी उन्हीं की तरह करोगे। लेकिन हम हाथ जोड़ करके उनसे ये निवेदन भी करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि देखिए हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, हमारा पहला चुनाव का दौर है, शुरू है, और हम उनकी तरह या जो भी आदमी पहले प्रतिनिधि रहे हैं, हमारा उनसे कोई भी इस चीज़ों से लेना देना नहीं है। हम क्षेत्र में एक सेवा करने के लिए आए हैं और आपके साथ मिलकर के ही इस क्षेत्र की हम सेवा करें। तो बहुत चुनौतियाँ हैं क्षेत्र की, क्या आप उनसे निपटने में सक्षम रहेंगे? बिल्कुल जी। देखिए मेरी आज उम्र जो है ना 58 साल हो गई है, राजनीतिक में भी कुछ तजुर्बा है, और इस क्षेत्र के अंदर में मैं 17 साल से तो मेरा एक NGO चलता है जो कि ऑल ओवर इंडिया भारतवर्ष में मेरे 570 कंप्यूटर सेंटर है आज के समय में। तो 80,000 के करीब बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट के। तो मैं इस क्षेत्र से वाकिफ हूँ, मेरा ही क्षेत्र है, तो मेरा घरेलू जैसे संबंध है हर गांव में, हर पूरे क्षेत्र के अंदर में। तो जितनी यहाँ पे चुनौतियाँ हैं वो मैं मानता हूँ कि आज मैं अगर बताऊँ तो आपको कि भी आप लोग भी थे उस समय पे कि मैंने अभी 10 अक्टूबर को एक ज्ञापन दिया DM मैडम को कि भी शनि मंदिर फ्लाईओवर के ऊपर NH 44 नंबर जो हाईवे है हमारा, वो रोड बंद हुआ पड़ा था, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम करती है वो ढीला कर रही थी। तो हमने उसको दिया, मैडम को ज्ञापन दिया, 5 दिन का उन्होंने समय भी दिया था, तो 5 दिन वो चालू भी कराया उन्होंने। और पहले दिल्ली का हरियाणा जाने वाला शुरू हुआ, फिर हरियाणा से दिल्ली आने वाला शुरू हुआ। उसी संदर्भ में मैं बताऊं तो आपको कि हम लोगों ने जिंदपुर
मुखमेरपुर हिरणी कुसक आने वाला जो अलीपुर का रास्ता है, उसका भी एक ज्ञापन दिया हुआ है। ज्ञापन मैडम ने पढ़ भी लिया था, उसकी चिट्ठी मुझे भी दी कि ये कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि भी जब वो कार्य शुरू नहीं हुआ तो मैंने एलजी साहब को उसकी एक चिट्ठी दे दी। एलजी साहब की चिट्ठी डीएम मैडम को भी आ गई है, लेकिन डीएम मैडम ने मुझे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एकता दिवस दौड़ के ऊपर जब मेरी मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भी आपने उपराज्यपाल से ये चिट्ठी क्यों भिजवा दी। मैंने बताया कि मैम देखिए, मेरा आपने काम नहीं शुरू करवाया, मेरा काम है संघर्ष करना इस क्षेत्र के लिए। तो मैंने उपराज्यपाल को चिट्ठी दी, आप उस पर कार्रवाई करवा दीजिए, काम को शुरू करवा दिया। उन्होंने डीसी असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी नॉर्थ जोन नरेला लिख करके दिया कि इस काम को जल्दी शुरू कर दें। लेकिन एक दुर्भाग्य ही कहेंगे कि भी वो रोड काम शुरू होता तो इससे पहले ही चुनाव की घोषणा हो गई राजा, तो उसके कुछ आगे कार्रवाई अब नहीं हो सकती। तो खैर जो भी इस क्षेत्र की जो चुनौतियाँ भरा हमारा क्षेत्र है, हम उसमें संघर्ष करेंगे और इस क्षेत्र की जनता को साथ लेकर के जितनी भी चुनौतियाँ, हम बिल्कुल आसान तरीके से इस काम को हल करेंगे जो यहाँ की समस्याएँ हैं जिस भी प्रकार की। धन्यवाद सतपाल जी, आपने जो चुनौतियाँ को स्वीकार किया है और समस्याएं जो आपने दूर कराई हैं उसके बारे में आपने जो साक्षात्कार दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई हो आपकी बाजी के लिए जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी रूप में चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद।